ना ही सिर्फ अपना खून पसीना दिया, लेकिन हमारे अनेक नेताओं ने इस देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन हजारों लाखों शहीदों का नमन करने के लिए और उनकी उस शहादत का सम्मान करने का समय। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सीने पे जो गोली लगी थी, वो किन विचारों के लोगों ने वो गोली मारी थी और उसके बावजूद भी उनके मुंह से निकला था हे राम हे राम। तो कांग्रेस का विचार, सनातन का विचार, सनातन का मूल्य, उसकी दिशा, मैं समझता हूं कि कांग्रेस इस चीज को सदियों से, 138 सालों से उसके जितने भी संदेश हैं, सर्वधर्म समभाव का हो, हर जाति धर्म के प्रति, हर आस्था के प्रति सम्मान का हो, भाईचारे का हो, अपने मित्र के प्रति मित्र धर्म का हो, हमारे देश प्रेम का हो, हर चीज का निचोड़, हर चीज के प्रति पूरी संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ कांग्रेस ने इस देश को दिया है और उसके लिए बड़े बड़े बलिदान दिए। चाहे हमारी राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी जी का बलिदान हो, चाहे आदरणीय राजीव गांधी जी का बलिदान हो, ये सब बलिदान हमें क्या देते हैं? उन्होंने अपना जीवन देकर दिया, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, लेकिन मैं समझता हूं कि उसके बाद उस परिवार ने, चाहे वो माननीय सोनिया जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे हमारे माननीय नेता प्रियंका गांधी जी हो, एक चीज तो हम सब इस चीज के लिए सहमत होंगे कि उस परिवार के ऊपर में आज उनकी जान का, उनकी सुरक्षा का कितना बड़ा खतरा मंडराया हुआ है। सुरक्षा कवच उनसे छीन लिया गया है, जिसके उन्होंने बाद में भी कहा कि वो उसके मोहताज नहीं। अगर प्राणों की सुरक्षा चलते हुए कभी उन्होंने किसी संवाद से, किसी राजनीतिक गतिविधियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। हमने आपने देखा हुआ है कि चाहे कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा हो, चाहे भट्टा परसोल हो, चाहे सीतापुर में हुई हमारी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, अपने जान की परवाह ना करते हुए इस परिवार के हर एक सदस्य ने आज भी शहादत के लिए अपनी तैयारी और अपने सिर पर बहुत शान के साथ उन्होंने इस चीज को मंजूर किया है, इसे स्वीकार किया है। तो जो शहादतें हो चुकी, लेकिन आज अपना सब कुछ, अपना परिवार निछावर करके जिस पार्टी के लिए और उससे ऊपर बढ़कर जिन विचारों के लिए उनकी कोशिश है, उनका प्रयत्न है, उनका त्याग है, ना ही वो प्रधानमंत्री बनना चाहते तो मेरे ख्याल से कब के बन गई होती माननीय सोनिया जी, माननीय राजीव जी, राहुल जी। तो साथियों, बहुत लंबा ना करते हुए मैं समय थोड़ा सा इसलिए ले रहा हूं कि हम इन सभी भावनाओं को लेकर इस संवाद सम्मेलन में, इस कार्यशाला में कुछ ऐसा इससे लेकर निकले कि जहां पर संकल्प करते हुए हमें भी गौरव हो, और निश्चित रूप से मुझे इसी चीज का गौरव है और वही गौरव आपको होगा कि मैं कांग्रेस का सदस्य हूं।